डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली। हम मैथमेटिक्स बड़े इजी वे से कर रहे हैं। हमारे पास अब एक्सरसाइज है 1.9। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं कि जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे किसी भी इन नंबर्स में से किसी का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। और हम इसको वेरीफाई भी करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करके। दो काम करने हैं हमारे पास। एक तो एक ये फार्मूला है हमारे पास, दो फार्मूले। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इस नंबर में, तो वो हमारे पास ये फार्मूला आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट बताने में। अगर ऑड हैं तो फिर हम n+1/2 ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर, इसमें फ़र्क होता है। डिजिट्स कौन से होते हैं? डिजिट्स हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो नंबर हैं ये 10 नंबर्स हैं। 9 तो नंबर्स हैं और एक 0 डाल के 10 टोटल हो गए हैं। ये 10 डिजिट्स हैं। और जो नंबर हैं, कोई भी नंबर जो है वो डिजिट्स के कम्बिनेशन से बनता है। तो अब हमने देखना है कि कोई भी अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास नंबर है, इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट हैं। तो हमारा n=8 है। जब n 8 है, ये इवन है या ऑड है? ये इवन है, n इवन है। इवन है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ होना है n/2। तो हमारे पास n/2 करेंगे तो ये 8/2 = 4। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट नंबर होगा, उसमें 4 डिजिट्स होंगे। ये चीज़ है यहाँ से पूछी हुई। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 63504। ये हमारे पास नंबर है। इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। इसके स्क्वायर रूट में कितने हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला है n/2 या n+1/2। वो डिपेंड करता है कि ये जो नंबर है ये कितने डिजिट का नंबर है। अगर तो ये इवन डिजिट का है तो n/2 आएगा, अगर ऑड डिजिट का है तो n+1/2 आएगा। ये जो डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चंस की, ये मैंने पहले लिख दिया है, ये आपने इसी तरह लिख लेनी है। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी कि क्या लिखना है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। अभी ये गिवन नंबर है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये देखें। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 है तो ये आ जाएगा 5। अब हमारे पास n कितना है? 5। और 5 क्या है? ये ऑड है। ऑड है तो ये यहाँ पे फार्मूला हमारे पास n+1/2 का यूज़ होगा। दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n+1/2 डेट इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू 5 है तो 5+1/2 = 6/2 = 3। तो जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। उसको वेरीफाई कैसे करना है? हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें बाई डिवीजन मेथड। यह आएगा 63504। इसको हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं या डिवीजन मेथड जो मर्जी अप्लाई कर लें। इसमें हम क्या करते हैं, हम पेयर्स बना लेते हैं, दो का पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाते हुए। तो यहाँ पे अब ये 6 आ गया तो ये 2 2 ज़ा 4 आएगा। पहले माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया। फिर ये पेयर हम नीचे उतारेंगे, ये 35 जहाँ पे आ गया, इस 2 का हम डबल करेंगे 4 आ जाएगा। अब हम एक नंबर फाइंड करेंगे यहाँ पे, इस तरह के 4 कोई नंबर टाइम्स यहाँ पे कोई नंबर = ये जो आंसर आएगा ये इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास 5 है। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 225। और जिसको जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास 10 बचा। फिर हमने ये पेयर जो है ये नीचे उतारना है 0 4। यहाँ पे अब हम 5 लगाएंगे, यहाँ पे भी 5 आएगा। फिर यहाँ पे ये 5 का डबल करते हैं, वो 10 आता है, उसका 0 आ गया। और उसका 1 जो है 10 का वो इस 4 में ऐड होगा, ये 5 0 बन गया। अब हम क्या करते हैं, हम 5 0 के साथ कोई नंबर लगाते हैं, उसको फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ये इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आता है 1004। तो ये सेम नंबर आ गया, यही हमें चाहिए था।
ये आ जाएगा 1004, इसको माइनस किया ये 0 आया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 2, ये भी 2। अब यहाँ पे देखें ये 252 3 डिजिट नंबर है, इसमें 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 63504 इज इक्वल टू 252, और इसको लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 आया था कि 3 डिजिट नंबर है। स्टूडेंट्स अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, नंबर क्या है 66564। अब हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5 है। 5 तो n हमारा कितना है 5, n हमारा ऑड है तो यहाँ पे n + 1/2 फार्मूला यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n + 1/2 डेट इज इक्वल टू 5 + 1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होंगे, तो ये हमारा आंसर है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितने 3। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड 66564, तो इसको हम डिवीजन मेथड की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हम पेयर्स बना लेते हैं, फिर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। डिवीजन मेथड आपने सीखा हुआ है, इसका मैं आपको एक और आसान मेथड बता देता हूँ जो कि हम कैलकुलेटर से करते हैं। यहाँ पे आप क्या करें, स्क्वायर रूट फाइंड करें 66564 का, तो ये हमारे पास आता है 258, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 258। अब ये 258 असल में क्या है, पहले हम 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आता है, यहाँ पे हमारे पास 65 का पेयर हम नीचे उतारेंगे तो ये 265 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस 2 का डबल करते हैं, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। इससे अगला नंबर जो हमने फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं, हम इस 4 के साथ कोई नंबर लगाते हैं, इसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर देखते हैं इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है 256, 2 हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर है 5, तो वो 5 ये वाला है जो हमने फाइंड करना होता है, तो 45 5 ज़ा 225 आता है। तो ये हम जब कैलकुलेटर से कर लेंगे तो ये जो नंबर हमने फाइंड करना होता है ये हमें पहले ही पता चल जाएगा। अब ये जो 5 है ये यहाँ पे भी 5 आएगा, ये 225 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 40। अब हम ये नेक्स्ट पेयर जो है इसको नीचे लेके आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 64, तो ये बना 4064। अब हम क्या करते हैं, हम इस 5 का डबल करते हैं, 5 2 ज़ा 10 होता है। अब इसका 1 जो है इस 4 में ऐड होगा, ये 5 हो जाएगा, और इससे अगला नंबर कौन सा है 8 है जो हमने फाइंड करना होता है, वो हम पहले ही हमें कैलकुलेटर से पता चल गया, तो वो 8 है। हमने क्या करना था, 50 के साथ कोई नंबर लगाना था, इसके साथ उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे आंसर देखना था, तो वो हमें पहले ही कैलकुलेटर से पता है कि वो 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं। 5 0 8 8 हमारे पास आता है 4064, तो ये यही नंबर है, तो ये 4064 आया, इसको माइनस किया तो ये 0 आया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 66564 इज इक्वल टू 258, हैंस वेरीफाइड। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, वो क्या है 50625। अब ये नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ये 1 डिजिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इसमें भी 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब n हमारा क्या है, वो 5 है, 5 है तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसमें हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा n + 1/2, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n + 1/2, जो कि इक्वल टू आएगा 5 + 1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो जो स्क्वायर रूट है वो 3 डिजिट नंबर होगा, उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं बाय डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि ये बारी बारी हम मेथड कर चुके हैं तो इसको हम शॉर्ट मेथड, जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अलग से वीडियो में भी बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। कैलकुलेटर से हमें पहले से ही वो नंबर जो फाइंड करने होते हैं वो पता चल जाते हैं। अब कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट फाइंड करें, 50625 का हमारे पास आता है 225 आंसर।
तो ये 225 यहाँ पे साइड पे लिख लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये 2 लेंगे, ये 2 जहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 2 to the 4 आएगा। पहले हमने ये पेयर्स बनाने थे वो बना लिए, इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आया है 1। और ये अब 0 6 है, 0 6 हम यहाँ से नीचे उतारेंगे 0 6। तो ये हमारे पास अब ये 2 का डबल हो जाता है। 2 का डबल कितना है 4। अब हमने नेक्स्ट नंबर जो फाइंड करना था वो 2 है, वो यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। 42 2 का कितना होता है 84, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 22। अब हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट पेयर जो है ये नीचे उतारना है। ये हमारे पास कितने हैं 25। अब हम क्या करते हैं, हम इस 2 का डबल करते हैं, 4 आ जाता है। ये 4 इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। अब जो नेक्स्ट नंबर था 5, ये हमने फाइंड करना था, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। 4 45 5 ज़ा 22 25, ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर है। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 50625 का क्या आया है 225, जो कि 3 डिजिट नंबर है, हेंस वेरीफाइड। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, वो क्या है 837225। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, ये हमारे पास अब गिवन नंबर है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, डिजिट हमें पता है कि 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लें, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। तो ये हमारे पास 6 आएगा, n की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब ये ओड नहीं, ये इवन है। इवन है तो ये n/2 यूज़ होगा। दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी n/2 डेट इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये इसका स्क्वायर रूट आएगा, वो 3 डिजिट नंबर होगा। इसको वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करने के लिए हम इसको बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। वो क्या आएगा 83725। इसके पेयर्स बना लेते हैं राइट टू लेफ्ट जाते हुए। अब हम यहाँ पे भी कैलकुलेटर वाला मेथड यूज़ करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है तो इसलिए हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये 915 आ गया है, तो ये हमारे पास 915 आया, उसको यहाँ पे लिख लें। अब हमने क्या करना है, इसको रफ वर्क है, ये ओरिजिनल ही है। अब यहाँ पे ये 9 है पहला नंबर, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 9 9 ज़ा 81। इसको माइनस किया तो हमारे पास 2 बचा, यहाँ से हमने ये अगला पेयर नीचे उतारा 72। अब हमने इस 9 का डबल करना होता है, 18 आ गया। इसके आगे एक नंबर फाइंड करना होता है, जो यहाँ पे भी आता है। वो नंबर क्या है हमारे पास 1 है, जो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो ये 181 आ गया। माइनस किया तो हमारे पास आएगा 91। अब ये नेक्स्ट पेयर जो है ये नीचे उतारेंगे, हमारे पास आएगा 25। अब हम ये 1 का डबल करते हैं, 2 आ जाएगा। ये 18 है और यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर था फाइंड करना, वो हमारे पास ये 5 है। तो ये 5 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ये हमारे पास आ गया 9125। इसको माइनस किया तो 0 आ गया। तो हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई है, स्क्वायर रूट हमारे पास है 83725 इज इक्वल टू 915, जो कि 3 डिजिट नंबर है। 1 2 3 डिजिट नंबर है, हेंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं गिवन नंबर में, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। तो n की वैल्यू 6 है। n हमारे पास अब ऑड नहीं इवन है। इवन है तो हमारे पास n/2 फार्मूला यूज होगा। दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी n/2। n की वैल्यू क्या है 6/2, तो ये आएगा 3। तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। डिवीजन मेथड में हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 839056। इसकी पेयर्स बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेटर मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि शॉर्ट ट्रिक है। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें आंसर पहले ही पता चल जाता है। हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 839056 का, तो ये हमारे पास आता है 916। तो यहाँ साइड पे लिख लें 916। अब इसमें हमारे पास जो पहला नंबर है वो ये नंबर है जो हमने फाइंड करना था। 9 9 ज़ा 81 आता है। इसको जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आया 2। अब उससे नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतारा 90।
इस 9 का हमने डबल किया, 9 2 ज़ा 18। अब ये इसके अगला नंबर जो हमने फाइंड करना था वो ये 1 है, तो ये 1 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो ये नंबर अब आएगा 181। इसको जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आया 109। नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतारना है, अब ये 56 आ गया। अब हमने इस 1 का डबल करना था 2 और 18 इसी तरह आ गया। नेक्स्ट नंबर जो हमने फाइंड करना था वो अब हमारे पास ये 6 है, ये हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। अब जब हम 1826 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 10956, तो इसको माइनस किया तो 0 आ गया। तो हमारे पास इस स्क्वायर रूट का आंसर क्या आया, 839056 का आंसर आया है 916, जो कि 3 डिजिट नंबर है, हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब हम 6 पार्ट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखें गिवन नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे हमारे पास डिजिट हैं, ये 1 डिजिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे 7 आया, n हमारे पास 7 है, n ओड है, तो ये n+1/2 वाला फार्मूला यूज होगा। Thus the number of digits in square root will be n+1/2, जो कि इक्वल टू होगा 7+1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। अब ये जो स्क्वायर रूट का आंसर है इस क्वेश्चन का वो आएगा 4 डिजिट नंबर। इसको वेरीफाई करते हैं हम, यहाँ पे डिवीजन मेथड अप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 1054729। इसकी पेयर्स बना लेते हैं हम, यहाँ पे वही कैलकुलेटर वाला मेथड यूज़ करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। स्क्वायर रूट आप फाइंड करें 1054729 का, ये आता है 1027। यहाँ से हमें पता तो चल गया ये 4 डिजिट नंबर है, लेकिन क्योंकि बुक में एक मेथड फॉलो किया हुआ है तो उसी मेथड से ही आपको नंबर मिल रहे हैं। तो इसको यहाँ पे साइड पे लिख लो 1027, ये नंबर है। अब यहाँ पे देखें, ये पहले फर्स्ट नंबर हम लेंगे, वो क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, इसको माइनस किया तो ये हमारे पास 0 आया। अब ये नेक्स्ट हमारे पास इस पेयर में 0 है, ये नीचे उतारना है 05, क्योंकि ये अब 0 नंबर आ गया था तो इसके लिए हमने यहाँ पे आगे इसको डबल करके यहाँ पे 0 लगाना है, यानी कि इस 1 से नेक्स्ट जो नंबर था वो ये था जो हमने फाइंड करना था 0, तो ये 0 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो 20 0 ज़ा 0, इसको हमने माइनस किया तो ये 5 आया, तो इससे हम नेक्स्ट पेयर जो है ये वाला नीचे उतारेंगे, ये आएगा 47। अब ये हमने 0 का डबल किया तो वो 0 ही आता है, 2 इसी तरह आ जाएगा, और इससे नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास ये वाला 2 है, तो ये 2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, 202 2 ज़ा 404, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 143। इससे नेक्स्ट हमने पेयर नीचे उतारना है, इसको उतार के हमने लिखा 29। अब इससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास 7 है, तो वो 7 हमारे पास यहाँ पे भी आएगा, और जब हम इसको डबल करके लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, और ये 0 ये 2 और ये वाला 7 जो है ये यहाँ पे भी आएगा। अब हमने 20 47 7 ज़ा करना है, वो हमारे पास आता है 14329, इसको माइनस किया 0 आया, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1054729 इज इक्वल टू 1027, जो कि 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं इसमें, हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 7th पार्ट है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं गिवन नंबर में। गिवन नंबर ये है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर लें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो 7 नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास। यहाँ पे फिर n की वैल्यू भी 7 आ गई, ऑड नंबर है, यहाँ पे n+1/2 का फार्मूला यूज होगा। दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी n+1/2, जो क्या आएगा 7+1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो 4 डिजिट नंबर होगा। इसको वेरीफाई हमने करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। वो क्या है, हमारे पास अब नंबर है 1577536,
इसकी पेयरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट जाते हुए, तो ये हमारे पास पेयर्स बनेंगे। अब हम इसका कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको बगैर गलती के सॉल्व कर सकें। अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें 1577536 का, तो ये आता है 1256। तो 1256 हम यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे। अब जो हमने फाइंड करना होता है यहाँ पे नंबर्स, वो ये वाले होते हैं। तो ये पहला नंबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 1 ज़ा 1 लगाएंगे, इसको माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया और हमने ये पेयर नीचे उतारना है, ये आएगा 5 7। अब इससे अगला नंबर कौन सा है, 2 है, ये वाला 2। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका पहले तो डबल करते हैं, 2 करेंगे 1 का 2 और फिर ये 2 वाला नंबर जो फाइंड करना था। अब 22 2 ज़ा 44, इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 13। फिर हमने नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे उतारना है 75। अब इस 2 का डबल करना है, ये आ जाएगा 4 और ये 2 इसी तरह। अब जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो 5 है, तो 5 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो 245 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1225। इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 150। फिर हमने नेक्स्ट पेयर जो है इसको नीचे उतारा है तो ये आएगा 36। फिर हम इस 5 का डबल करते हैं, 5 2 ज़ा 10 आ गया, 10 का 1 इस 4 में ऐड होकर 5 हो गया और ये 2 इसी तरह। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 6, तो वो 6 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अब ये 2506 6 ज़ा 15036, तो ये माइनस होकर 0 हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे इस स्क्वायर रूट का आंसर क्या आया, 1577536 का स्क्वायर रूट आया है 1256, जो कि 4 डिजिट नंबर है, हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका 8 पार्ट है। इसमें आप देखें नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन नंबर में कितने। अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, डिजिट्स और नंबर्स। नंबर्स जो हैं कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होता है और डिजिट्स जो हैं ये 0 से 9 तक जितने भी नंबर हैं ये डिजिट्स हैं, इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं है। नंबर जो हैं वो डिजिट्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लें, ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इस नंबर में। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, n हमारा 7 है, जो कि ओड नंबर है, ओड है तो ये n+1/2 ये फार्मूला यूज़ होगा। दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी n+1/2 जो कि इक्वल है 7+1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट जो इस नंबर का आएगा वो 4 डिजिट नंबर होगा। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई हम कैसे करते हैं, हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। ये आएगा 2119936। इसके हम पेयर्स बना लेते हैं इस तरह। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से, 2119936, तो ये आता है 1456। इसको यहाँ पे लिख लो 1456। अब हमारा पहला नंबर 1 है तो ये 1 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 1 1 ज़ा 1 है, इसको माइनस किया तो ये हमारे पास 1 आया। फिर हमने नेक्स्ट पेयर जो है ये उतारा तो ये 1 1 आ गया। फिर हमने क्या किया, इस 1 का डबल किया 2, तो इससे नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा है, वो 4 है, तो ये 4 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 24 4 ज़ा 96 आएगा हमारे पास, इसको माइनस करके हमारे पास आया 15। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे उतारा, ये आ गया 99। अब हमने इस 4 का डबल किया, वो क्या है 8 है, और ये 2 इसी तरह आ गया। अब उससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5, तो ये 5 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो 285 5 ज़ा 1425, ये हमने माइनस किया तो हमारे पास आएगा 174। फिर हमने नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे उतारा 36। इस 5 का हमने डबल किया, 5 2 ज़ा 10 और 10 का 1 इस 8 में ऐड होगा 9 हो जाएगा और ये 2। तो उससे नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6, तो ये 6 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो जब हम 2906 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 17436। इसको माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया 0। अब हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर क्या आया है,
2111936 का आंसर आया है 1456, जो कि 4 डिजिट नंबर है, हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 9th पार्ट है। इसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करने हैं। गिवन नंबर में कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। यहाँ पे लिख लें n हमारे पास 7 है। जब n हमारे पास 7 ऑड है तो ये n+1/2 आएगा। दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n+1/2 इज इक्वल टू 7+1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो जो हमारे पास ये नंबर है इसका स्क्वायर रूट जो है वो 4 डिजिट नंबर है। इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। ये आएगा 3 2 8 3 3 4 4। इसके हम क्या करते हैं, पेयर्स बना लेते हैं इस तरह करके। जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लेने हैं वो अच्छा कैलकुलेटर ज़रूर लेंगे, क्योंकि उससे उनके काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे। तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि एक अच्छे वाला कैलकुलेटर ले लें। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट फाइंड करें 3 2 8 3 3 4 का, तो ये हमारे पास आता है 1812। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1812। अब ये पहला नंबर जो है वो जहाँ पे जो पहला नंबर फाइंड करना होता है वही है 1 1 1। इसको माइनस किया तो हमारे पास 2 बचा। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट पेयर जो है ये नीचे उतारेंगे 28। अब इस 1 को डबल करेंगे और नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 8। तो ये 8 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 28 8 224 और इसको हमने माइनस किया तो यहाँ पे 4 बचा। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे उतारा, ये 3 आ गया। इस 8 का हमने डबल किया 16 का 1 इस 2 में ऐड होगा 3 बन जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1, तो ये 1 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो ये बन गया 361। इसको जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आया 72। फिर हमने नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, ये आ गया 44, तो ये 72 बन गया। अब हमने इस 1 का डबल किया, 2 आया और ये 36 इसी तरह आ गया। नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आना है वो क्या है, ये 2 है। तो ये 2 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। तो 36 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 7244, जिसको माइनस करके 0 बना। तो हमारे पास अब क्या आया, स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 328 3 का 1812, जो कि 4 डिजिट नंबर है, हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 10th पार्ट है। इसमें हमारे पास गिवन नंबर जो है इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। हमारे पास n की वैल्यू 6 आ गई है। अब ये ऑड नहीं इवन है। इवन है तो n/2 का फार्मूला यूज होगा। दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n/2, जो कि इक्वल टू है 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 डिजिट नंबर होगा स्क्वायर रूट जो आएगा। इसको चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। डिवीजन मेथड में हम ये क्या करते हैं, 6 1 4 6 5 6 ये लिख के इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। 6 1 4 6 5 6, तो ये आता है 784, 3 डिजिट नंबर है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 784। तो ये पहले वाला नंबर हमारे पास यहाँ पे पहले वाला नंबर है जो हमने फाइंड करना होता है। तो 7 7 49 आता है। इसको माइनस किया तो हमारे पास बना 12। फिर हमने नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा 46, इसका डबल किया 14 और यहाँ पे अब हमने नंबर फाइंड करना है, वो कौन सा होगा, वो ये 8 वाला होगा। तो ये 8 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अब ये 148 8 1184, इसको हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आया 62। नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतारा 56, इस 8 को हमने डबल किया, 8 2 16 और इस 16 का 1 इस 4 में ऐड होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1। अब यहाँ पे जो नंबर फाइंड करना था वो ये नंबर है 4। तो ये 4 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो 15 64 4 62 56,
तो ये माइनस किया तो 0 आ गया। हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर क्या आया है 61456 का स्क्वायर रूट बना है 784 जो कि 3 डिजिट नंबर है, हैंस वेरीफाइड। अब हमारे पास 11th पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या है, हमें नंबर गिवन है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। एन की वैल्यू 7 है। एन हमारे पास ऑड है तो एन प्लस 1/2 का फार्मूला यूज होगा। Thus the number of digits in the square root will be n plus 1/2। n की वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट जो इस नंबर का आएगा उसका 4 डिजिट नंबर होगा। इसको चेक कैसे करते हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। हम डिवीजन मेथड इस नंबर पे अप्लाई करेंगे 7 7 7 8 5 2 1। इसके पेज बना लेते हैं इस तरह। अब हम कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एक ट्रिक है जिसकी वजह से हम आसानी से गलती किए बगैर आंसर फाइंड कर लेते हैं। ये आता है 2789 जो कि 4 डिजिट नंबर है। इसको साइड पे लिख लो 2789। तो पहला नंबर जो हमने फाइंड करना था वो 2 था। 2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 2 2 ज़ा 4। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3। यहाँ से हम नेक्स्ट पेयर नीचे उतारेंगे 77। इस 2 का हम करेंगे डबल। 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है वो 7 है। तो 7 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 47 7 ज़ा 329। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 48। नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतारेंगे 85। इस 7 का हम डबल करेंगे 14 और 14 का 1 इस 4 में ऐड होके ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो फाइंड करना था वो हमारे पास है 8। तो ये 8 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। 548 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 4384। इसको माइनस किया, ये हमारे पास आता है 501। नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतारेंगे 21। इस 8 का हम डबल करेंगे 8 2 ज़ा 16 और 16 का 1 इस 4 में ऐड होकर 5 हो जाएगा, ये भी 5। नेक्स्ट जो नंबर हमने फाइंड करना था वो ये लास्ट नंबर 9 है। तो ये 9 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 55 69 9 ज़ा 5121 जो कि माइनस किया तो 0 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर क्या आया है 7778521 का स्क्वायर रूट 2789 है जो कि 4 डिजिट नंबर है। यही हमने चेक करना था, हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 12th पार्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करते हैं। इस नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। एन की वैल्यू कितनी है, अब 8 है। वो क्या है, इवन है। इवन है तो फार्मूला यूज होगा n/2 का। Thus the number of digits in the square root will be n/2 that is equal to 8/2 is equal to 4। तो 4 डिजिट नंबर होगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। ये आएगा 1 2 8 8 0 9 2 1। इसकी आप पेयरिंग कर लें, 1 2 3 और 4 पेयर बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए हमने मेथड तो सीख ही लिया है, तो अपनी आसानी के लिए टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लेते हैं ताकि आंसर हमें पहले ही पता हो तो हमारे से गलती भी ना हो। 1 2 8 8 0 9 2 1 का स्क्वायर रूट 3589 आएगा। ये 4 डिजिट नंबर है। इसको यहाँ साइड पे लिख लें 3589। पहला नंबर हमारा जो हमने यहाँ पे फाइंड करना था वो था 3 3 3 ज़ा 9। माइनस किया, हमारे पास आया 3। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, ये क्या है 88। इस 3 का हमने डबल किया 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट नंबर जो हमने फाइंड करना है वो है 5। तो ये 5 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 65 5 ज़ा
325 जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 63। अब हमने इससे नेक्स्ट वाला पेयर जो है इसको नीचे उतारा तो ये 0 9। अब हम इस 5 का डबल करेंगे, 5 2 10 और 10 का 1 इस 6 में ऐड होके 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर था वो हमारे पास है 8, तो ये 8 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 7 0 8 8 5 6 6 4 माइनस करके हमारे पास आंसर आता है 6 4 5। फिर ये नेक्स्ट पेयर जो है ये नीचे उतारेंगे, ये हमारे पास आएगा 21। इस 8 का डबल करेंगे, 8 2 16 और ये 0 में 1 ऐड होगा 8 वाला और ये 7 इसी तरह। उससे नेक्स्ट जो लास्ट नंबर था वो हमारे पास है 9, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो ये 9 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 71 69 9 6 4 5 2 1। इसको माइनस किया तो 0 आ गया। यहाँ पे हमारे पास इस स्क्वायर रूट का आंसर क्या आया 1 2 8 8 0 9 2 1 का आया है 3 5 8 9, जो कि 4 डिजिट नंबर है। यही हमने फाइंड करना था, हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा। और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।